हम लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा मतलब मुख्य रूप से कहा जाए तो एक सबसे बड़ा तो चीज है कि हम राजकर्मी हो गए, एनपीएस मिलेगा। नियोजित में था, नियोजित शिक्षक भी थे तो भी अनुकंपा की व्यवस्था थी, इसमें भी है। अब ये देखना है कि इसमें लचीलापन कितना है, उसमें थोड़ा टफ हो जाता था कि आप टेट कर लिए, ट्रांसफर भी होगा, ट्रांसफर हो रहा है, यही सबसे अच्छा है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनका बहुत दूर दूर तक ट्रांसफर है, अब कम से कम वो अपने एग्जाम कब से होने वाला? हाँ, यही चीज नहीं खोला गया है, इसको लेकर भी शिक्षक संशय में है और चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बीपीएससी तत्काल बहाली करा ली, उसी तरह से जनवरी माह में ही हम लोग का भी सक्षमता ले लिया जाए, ताकि हम लोग कहें कि हम लोग दे दिए हैं, पास हो गए, अब हम लोग को राजकर्मी वाली चाहिए सुविधा दी जाए। पास होइएगा तभी मिलेगा। हाँ, पास होने का। बिहार के नियोजित शिक्षक अब खुश हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से। चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों खुश हैं, क्योंकि कल इनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। हमारे साथ उसी विषय पर बात करने के लिए शिक्षक नेता जयप्रकाश जी हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग खुश हैं, खुशी के पीछे क्या राज है? देखिए, इस खुशी को इससे ना देखा जाए कि हम लोग को राजकर्मी मिल गया है, इसको 20 साल पहले से हो रही संघर्ष से देखा जाए। इस राजकर्मी को पाने के लिए हम लोगों ने कितना संघर्ष किया, कई शिक्षक लाठी खाए, कई शिक्षक जेल गए, कई शिक्षक अभी तक निलंबन का दंश झेल रहे हैं, कई पर विभागीय कार्रवाई हो रही है। और इतने लंबे संघर्ष के बाद यदि किसी को किसी चीज की प्राप्ति होती है तो जाहिर सी बात है खुशी होगी, और वही हम लोगों को कल कैबिनेट से मिला है। इस कारण जो बिहार के तमाम शिक्षक हैं वो खुश हैं, लेकिन पूर्ण रूप से खुश नहीं है। इसमें भी अभी आंशिक संशोधन की हम लोग मांग करते हैं, लेकिन ये खुशी है कि जो एक थप्पा था कि आप लोग नियोजित हैं, हम लोगों को ये राजकर्मी मिलने के बाद हटा, आने वाली पीढ़ियां अब हमें नियोजित कहकर संबोधित नहीं करेगी। मतलब इसीलिए आप लोग जितने भी अभी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, क्या जो उनको सुविधा मिलेगी आप लोगों को भी मिलेगी? ये नियमावली हूबहू बीपीएससी की ही तरह है, मतलब बीपीएससी को मिलने वाली सारी सुविधाएं हमें मिल रही है। और उसमें हम लोग देख रहे हैं केवल यही है कि आपको सक्षमता परीक्षा देना है, 3 बार परीक्षा देना है। जो नाम है उस पर भी हम लोग को एतराज है। नाम चूंकि जब सारी व्यवस्था में वही मिल चुकी थी तो नाम भी हमें सहायक अध्यापक कर देना चाहिए था। ये विशिष्ट शिक्षक जो है, इस पे शिक्षक लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि जब हम परीक्षा देने ही जा रहे हैं, सारी नॉर्म्स पूरा कर ही रहे हैं, तो नाम को भी बदल देना चाहिए था। लेकिन कुल मिला जुलाकर शिक्षक समुदाय में इस बात की खुशी है कि जो इतने लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे थे उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ। बिहार सरकार हमें राजकर्मी का दर्जा दिया। एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि परीक्षा देना है, 3 परीक्षाएं देनी है, अगर तीनों परीक्षा में कोई फेल हो जाता है तो उसके साथ क्या होगा? नहीं, उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि यदि आप परीक्षा में फेल होंगे तो विभाग उस पर फिर निर्णय लेगा कि आपके साथ क्या किया जाए। हटाने का नहीं लिखा गया है। और 3 परीक्षा बहुत ज्यादा होता है, हमें नहीं लगता है कि 3 परीक्षा के बाद कोई ऐसा शिक्षक होगा जो फेल होगा। 3 परीक्षा होगा तो सभी लोग पास हो जाएंगे। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? राजकर्मी को जितनी सुविधाएं मिलती वो मिलेगी। जो डीए उनको समय समय पर बढ़ता है हमें भी मिलेगा। चिकित्सा में भत्ता जो उनको मिलता है वो हम लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा मतलब मुख्य रूप से कहा जाए तो एक सबसे बड़ा तो चीज है कि हम राजकर्मी हो गए, एनपीएस मिलेगा, जो नई पेंशन स्कीम है, और हमें तो अभी कोई पेंशन मिलने ही वाला नहीं था, तो ये तो खुशी है ना जी। पेंशन मिलेगा, रिटायर। हाँ, आपको एनपीएस नई पेंशन स्कीम जो राजकर्मियों को मिलता है वो हम लोगों को भी मिलेगा। एक ये भी था कि जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर थे, जैसे मैं कहीं पर बात कर रहा था तो ये बता लोग रहे थे कि कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो वहां पर नौकरी लोगों को मिले, क्या ये भी हुआ है? हाँ, अनुकंपा का व्यवस्था, अनुकंपा पहले भी व्यवस्था था, ऐसा नहीं है। नियोजित में था, नियोजित शिक्षक भी थे तो भी अनुकंपा की व्यवस्था थी, इसमें भी है। अब ये देखना है कि इसमें लचीलापन कितना है। उसमें थोड़ा टफ हो जाता था कि आप टेट कर लीजिएगा, इथी कर लीजिएगा, सीट खाली होगा उसके बाद मिलेगा। अब राजकर्मी चूंकि हो गए हैं हम लोग, तो डीएम जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन रहेंगे, प्राथमिक शिक्षक निदेशक के अधीन रहेंगे। जो हमारी ये जो हम लोग घूमते रहते थे मुखिया जी और नियोजन इकाई के बीच इर्द गिर्द, अब उनसे हम हट गए हैं, सीधे सरकार के पदाधिकारियों के अधीन हो गए हैं। तो हमें लगता है कि अनुकंपा वाली प्रक्रिया में अब शिथिलता होगी और ये आसानी से लोग पालेंगे। ट्रांसफर भी होगा, ट्रांसफर हो रहा है, यही सबसे अच्छा है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं
जिनका बहुत दूर दूर तक ट्रांसफर है, अब कम से कम वो अपने जहां जाना चाहती वहां चली जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए कष्ट है, इसलिए लेकिन 3 ऑप्शन दिया गया है। हमें लग रहा है कि फर्स्ट चॉइस ही जो होगा उनको मिल जाना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन? आपको 3 जिले का ऑप्शन देना है जब आप क्षमता परीक्षा दे रहे हैं तो, और जो मार्क्स होंगे उस बेसिस पर आपको जिला अलॉट किया जाएगा। तो शिक्षक काफी टैलेंटेड हैं और हमें लगता है कि शिक्षक जहाँ चाह रहे हैं वहीं उनका जिला मिल जाएगा। एग्जाम कब से होने वाला? हाँ, यही चीज नहीं खोला गया है, इसको लेकर भी शिक्षक संशय में है और चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बीपीएससी तत्काल बहाली करा ली, उसी तरह से जनवरी माह में ही हम लोग का भी सक्षमता ले लिया जाए, ताकि हम लोग कहें कि हम लोग दे दिए हैं, पास हो गए, अब हम लोग को राज्यकर्मी वाली शायद सुविधा दी जाए। पास होइएगा तभी मिलेगा। हाँ, पास होने के तो बाद अभी एग्जाम का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? इंतजार नहीं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द वो परीक्षा हो जाए, क्योंकि बीपीएससी वाला तो बहुत तेजी से हुआ, आप भी लोग भी देखे, बहाली भी उनकी तेजी से हो गई, ये भी आप लोग देखे, तो हम लोग का भी हो जाए, ताकि जो शिक्षक समुदाय इतना खुश है और ज्यादा खुशी मनाए। सिलेबस क्या हो सकते हैं, कुछ है आइडिया? सिलेबस से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, सिलेबस जो उनको ठीक लगे ले ले, लेकिन परीक्षा जल्दी करा दें, परीक्षा ले और हम लोग को जो व्यवस्था है उसमें लाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से आप लोग अब खुश हैं? देखिए, खुश होना नहीं होना ये व्यक्तिगत पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको राजकर्मी देने के बाद भी खुश नहीं रहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब चीज दे दिया जाए तभी खुश नहीं रहेंगे। हाँ, ओवरऑल एवरेज औसतन देखा जाए तो शिक्षक समुदाय खुश है और खुश होना भी चाहिए कि आपको मिला है। हो सकता है कुछ आंशिक चीजों पर आपकी आपत्ति हो, तो ये तो संघर्ष है, जीवन प्रयत्न चलेगा। आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सारा चीज मिल जाता है। हर लोग जीवन से भी खुश रहते हैं, भगवान से भी ना खुश रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपने संघर्ष किया तो आपको राजकर्मी मिला, इसलिए आपको तत्काल तो खुशी मनानी चाहिए। खुशी का पल है, इसको एंजॉय करना चाहिए। अब इस खुशी के पल में भी यदि आप दुखी होते हैं तो ये तो व्यक्तिगत आपकी कहा जाएगा कि आपकी जो कार्यकलाप है। क्या वेतन भी बढ़ेगा या फिर वही वेतन रहेगा जो अभी आप लोगों को मिल रहा है? वेतन का स्केल जो बीपीएससी के शिक्षकों का है वही रहेगा। फिलहाल तो सबका बढ़ जाना चाहिए। एग्जाम हाँ, परीक्षा के बाद जो भी होगा एग्जाम के बाद होगा, और ये बहुत अच्छा है कि एग्जाम के बाद हो रहा है, ताकि समाज भी जाने कि शिक्षक परीक्षा से नहीं घबराए थे, और सारे शिक्षक हम बोल रहे हैं जितने शिक्षक है सब पास होकर आएंगे। 4.5 लाख है ना? ये डाटा 4.5 लाख अब नहीं रह गया होगा, बहुत सारे शिक्षक बीपीएससी में चले गए। आप 10+2 वाला में देखिएगा तो 50% से ज्यादा बीपीएससी में जो शिक्षक गए हैं नियोजित ही गए हैं। तो देखिए, अब ये लोग खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, कैबिनेट से पास हो गया है, अभी मिला नहीं है। मिलने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम देना है, 3 एग्जाम देना है। 3 एग्जाम पास करना है या फिर एक एग्जाम पास करता है तो हो जाएगा? 3 एग्जाम में से 1 एग्जाम आपको पास करना है। 3 में से 1 पास करना है? 1 पास करना है। तो चलिए, अच्छी बात है कि 3 बार इनको मौका मिलेगा, 3 एग्जाम देना है, 3 में से 1 बार इनको पास करना है, पास करने के बाद इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो इसीलिए ये लोग खुश हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ये लोग खुश है। कह रहे हैं कि कमियां तो हर जगह है, मगर अभी खुशी का पल है, इसको एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम कब से होता है। ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीपीएससी एग्जाम ली है उसी तरीके से हम लोगों का एग्जाम जनवरी में या फरवरी में हो जाना चाहिए, और उसके बाद से जो भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है वो मिले। क्योंकि हम लोग भी कह सकते हैं, नियोजित शिक्षक हैं वो एग्जाम से नहीं घबराते हैं, नहीं डरते हैं, एग्जाम देकर नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बने हैं। तो इंतजार करते हैं एग्जाम का कि एग्जाम कब होता है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।